हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, पर वहाँ पे वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं वॉइस कैसे नहीं आया। तो फिर से मैं एक बार पार्ट 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है। मतलब अभी मैं ये वीडियो बना के उसके बाद अपलोड करूँगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि एसएससी बैंकिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली बैंकिंग में आरआरबी पीओ जो लोग और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट जो लोग अप्लाई करेंगे, फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर लिया होगा आप लोगों ने, और जो लोग अटेम्प्ट करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट में एक ऐसा होता है कि सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर छोड़ के वो तो आता ही है, उसके साथ साथ बाहर का करंट अफेयर, मिसलेनियस करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल तो पढ़ेंगे ही, एमटीएस जितना सारा एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक भी मत मिस करना। ठीक है, और जितना सारा इंपॉर्टेंट है मैंने वीडियो पे मैं डाल रही हूँ, आप लोग अलग से कुछ मतलब अपने आप से कि ये पढ़ना है फिर ये छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नहीं तो वरना लास्ट में क्या होता है कि हम लोगों से छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि हम लोग कर सकते हैं वो छूट जाता है, तो हम लोग को ही खराब लगता है और लास्ट में अपना सिलेक्शन भी लेना है। इसलिए ये सब मत करना। और अगर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। और ये सब हो जाने के बाद नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज करना, और लास्ट में चैनल को क्या करना है, आप लोग को शेयर करना है, ताकि अपना जो छोटा सा परिवार है वो थोड़ा सा उसका ग्रोथ हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टैलिन इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम इन विच सिटी। महाकवि सुब्रमण्यम जो कि एक महाकवि है, उनके जो एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है, किन्होंने किया है? सीएम, तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टैलिन, वो कहाँ पे किया गया है? वाराणसी। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गवर्नमेंट एलोकेटेड डैश करोड़ टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखो, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, उसमें जो बजट है वो कितना है? 1037 करोड़। क्वेश्चन एकदम एज इट इज आएगा, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और जितना सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड मतलब इंपॉर्टेंट है वो सभी इसी चैनल में मिल जाएगा आप लोगों को, बीट बैंकिंग और बीट एसएससी एग्जाम। सो कुछ भी आप लोग एकदम टेंशन मत लेना, सिर्फ रिवाइज करते रहना। देन इंडिया प्लान्स टू कमीशन हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2031। मतलब 2031 तक इंडिया कितना सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑलरेडी कमीशन कर देंगी? सो आंसर वुड बी 20। ठीक है, then move on to the next, forest department launch वनीकरण project for which state to restore natural vegetation। natural vegetation को restore करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है? वनीकरण। ये कौन सा स्टेट में स्टार्ट हुआ है? आंसर वुड बी केरला। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, which state is planning genetic enhancement of its indigenous बद्री काऊ। बद्री काऊ जो है एक काऊ है जिसका नाम क्या है? बद्री काऊ। उसका जेनेटिक एनहेंसमेंट करने के लिए कौन सा स्टेट प्लान कर रहा है? आंसर वुड बी उत्तराखंड। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में था, करंट अफेयर में भी बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क कर लेना आप लोग। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है? गोवा पे है, उसको रीनेम क्या किया गया है? मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, हो गया। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डियर मून प्रोजेक्ट। अच्छा, कौन से इंडियन को, कौन से भारतीयों को चुना गया है डियर मून प्रोजेक्ट के लिए? आंसर वुड बी देव जोशी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टीटीएफआई। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीटीएफआई? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किनको चुना गया है? आंसर वुड बी मेघना अहलावत। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच कंट्री होस्टेड 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। जो 2022 का यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस वो किन्होंने होस्ट किया है? कौन से कंट्री ने? आंसर वुड बी कनाडा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर काउंसिलर ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर कौन बने? आंसर वुड बी बॉबी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा वर्ड बना है? आंसर वुड बी गॉबलिन मोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई डिक्शनरी से अगर वर्ड ऑफ द ईयर आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकदम स्टार मार्क कर लेना आप लोग। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच कंट्री अनवेल्ड न्यू B-21 न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर। B-21 न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर कौन से कंट्री ने अनवेल किया है? आंसर वुड बी यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम। देखो, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि एक्सरसाइज संगम ये कौन से एडिशन इस बार हुआ है? आंसर वुड बी 7th एडिशन। और कौन कौन से दो देश के बीच में हुआ है? आंसर वुड बी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हु बिकेम द 6th हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन ओडीआई। ओडीआई में इंडिया में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर, इट मीन्स ऑलरेडी 6th हाईएस्ट स्कोरर, रन स्कोरर मीन्स 5th, 5 जन ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे रन स्कोर। 6th टाइम के लिए इंडिया में से कौन बिकेम 6th हाईएस्ट रन स्कोरर? आंसर वुड बी रोहित शर्मा।
ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हेन इज इंडियाज नेवी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, कब हम लोग एवरी ईयर मतलब हर साल नेवी डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, 4 दिसंबर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन के पद में कौन किनको अपॉइंट किया गया है, आंसर वुड बी राजीवा लक्ष्मण करण धिकर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो एक ही साथ आ गया है, लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। अब ये ट्रेंडिंग में क्यों है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, तो ये करंट अफेयर में अब इसमें से एक स्टैटिक भी बन जाता है कि लोसर फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, आंसर वुड बी कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है, लद्दाख। लद्दाख इज यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लद्दाख इज एन यूनियन टेरिटरी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सितिवेनी रेबुका बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, सितिवेनी रेबुका। ठीक है, इन्होंने कौन से देश की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, आंसर वुड बी फिजी। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हेन इज वीरवाल दिवस ऑब्जर्व, कब हम लोग वीरवाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं, 26 दिसंबर। इसका रीजन क्या है, इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 स्कीम। देखो अब एक कोई स्कीम लॉन्च होता है तो ऐसा होता है कि कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है और इधर ऐसी स्टेट ने कौन सी एक न्यू स्कीम लॉन्च किया है। देखो अरुणोदय 2.0 जो स्कीम है ये किन्होंने लॉन्च किया है, आसाम। इसका रीज़न क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियल वीकर फैमिलीज। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अरुणोदय स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आंसर वुड बी आसाम। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियली वीकर फैमिलीज, आसाम ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया, आंसर वुड बी अरुणोदय 2.0 स्कीम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ दो माने ऐसे ही घुमा के पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन एकदम एज इट इज आएगा। ठीक है, देन हु बिकेम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL 2020 थ्रू ऑक्शन, IPL 2023 का जो ऑक्शन हुआ था उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने हैं, आंसर वुड बी सैम करन। ठीक है, सैम करन प्लेस फॉर पंजाब किंग्स। Then moving on to the next, which country will host 13th ministerial conference of the World Trade Organization? 13 जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस होगा किसका, यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कौन से कंट्री उनको वो जो कॉन्फ्रेंस होस्ट करेंगे, आंसर वुड बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है फाउंड कब हुआ था, 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम टू प्रमोट रीडिंग। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम एज नाम सुन के पता चल रहा है कि रीडिंग रिलेटेड है, सो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, आंसर वुड बी तमिलनाडु। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हु हैज नेम्ड 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन। 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन किनको बनाया गया, किनको बनाया गया, आंसर वुड बी राफेल नदाल। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रैंकिंग इन पब्लिकेशंस ऑफ साइंटिफिक पेपर। इंडिया का रैंक कितना है, कौन से कैटेगरी में, पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर में इंडिया का रैंक कितना है, आंसर वुड बी 3rd। और टॉप किन्होंने किया है इसमें, चाइना। देन नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अनवेल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। पहले भारतीय कौन बनी है जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवेल किया है, आंसर वुड बी दीपिका पादुकोण। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। गति शक्ति यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर कौन बने हैं, आंसर वुड बी अश्विनी वैष्णव। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन लियो वरादकर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, आंसर वुड बी आयरलैंड। ठीक है, इसके बाद देखो गोवा लिबरेशन डे, कब गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, 19 दिसंबर। और ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं, टू मार्क द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। अब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में अगर चला जाए तो ऐसे हो सकता है कि गोवा का जो लिबरेशन डे वो किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन विजय, और डेट कब है, 19 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद देखो जो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण किन दो देश के बीच में कंडक्ट हुआ है, इंडिया एंड नेपाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022। कौन ऐसे एक एथलीट बने हैं जिनका नाम पे सबसे ज़्यादा लिखा गया और मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, मतलब सबसे ज़्यादा लिखा गया उनके बारे में, आंसर वुड बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है, इंडियन जेवलिन थ्रोअर। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच कंट्री विल बी फर्स्ट टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटकॉम। ऐसे कौन मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा देश कौन है, आंसर वुड बी इंडिया। देन उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट, कहाँ पे किया गया है, किन्होंने किया है, इंडियन आर्मी ने। कहाँ पे किया गया है, अहमदाबाद में। ठीक है, देन बेंजामिन नेतन्याहू बिकेम 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, आंसर वुड बी इजराइल। ठीक है, देन रेलवेज टू रिनोवेट स्मॉल स्टेशन, रेलवे न्यू कितना सारा स्टेशन है जो रिनोवेट करेंगे और कौन से स्कीम के अंडर, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 1000 ऐसे स्मॉल स्टेशन है जिनको रिनोवेट किया जाएगा।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHAI। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHAI? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर वुड बी संतोष कुमार यादव। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, ठीक है। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI? गंजी कमला V राव, ठीक है। देन इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? कहाँ पे ये ओपन किया गया? आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। देन विच कंट्री ओन द टाइटल ऑफ 2022 वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप? FIH हॉकी नेशंस कप जो कि 2022 में हुआ था, उसमें कौन से कंट्री ने जीता था? इंडिया। होस्ट कंट्री कौन था? स्पेन। और रनर अप कौन था? स्पेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि बहुत सारा टाइम पे विनर नहीं पूछ के रनर अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होना चाहिए स्पेन, हम लोग को मतलब एक बार याद रखना चाहिए। देन विच कंट्री पास्ड वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग? स्मोकिंग को बैन करने के लिए फर्स्ट टाइम टोबैको लॉ कौन से कंट्री ने पास किया? आंसर वुड बी न्यूजीलैंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। देन भूपेंद्र पटेल बिकेम CM ऑफ विच स्टेट फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? भूपेंद्र पटेल कौन से स्टेट के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने कौन से स्टेट के? गुजरात, ठीक है। देन विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट? आंसर वुड बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देन इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल ओपन? लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कहाँ पे ओपन किया गया है? कोचिन एयरपोर्ट। देन इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फर्म इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट टाइम कार्बन न्यूट्रल फर्म कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? केरला। और किन्होंने डिक्लेयर किया है? केरला के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? पिनाराई विजयन। देन उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। देन सुखविंदर सिंह सुक्खू बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट के बने हैं इन्होंने? हिमाचल प्रदेश। देन विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? कौन से फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने अपना एक खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया? आंसर वुड बी तमिलनाडु। अंडर द मिशन TN विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन अहेड ऑफ इंडिया, ठीक है। और मिशन क्या है? TN, इट मीन्स तमिलनाडु विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन अहेड ऑफ इंडिया, ठीक है। देन ऑपरेशन सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अच्छा ये 2023, ये कौन से सिटी में होस्ट किया गया था? आंसर वुड बी रोम। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब? फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? आंसर वुड बी मेघालय। तो इसी के साथ जो पार्ट 3 है कंप्लीट हुआ। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ऑल एग्जाम। सो एक भी मत मिस करना, आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना, नोट डाउन करके रखना, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करूंगी, मिलेंगे नेक्स्ट